Hello everyone, welcome to Exam Warriors. We have covered the topic resources in our previous video. If you haven't watched it, go and watch it. The next topic that we will be covering in this video is the types of resources. So how many types of resources are there? 3 types of resources are there. First type of resource is a natural resource. Second are man-made or human-made resource. And third is human resources. So you need to learn सबसे पहले कि कितने types of resources होते हैं. Resources are simply categorized or classified into 3 types. What are those? First is the natural resource, second is man-made and third is the human resource. सो सबसे पहला जो टाइप है हम उसको पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला टाइप क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज का. इसके पहले हम रिसोर्सेज का डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं विद एग्जांपल्स कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड, दैट फुलफिल आवर नीड. कोई भी ज़रूरत जो हमारी पूरी कर रहा है वो क्या है? रिसोर्स. हमने उसके बाद रिसोर्सेज के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कॉम्ब, ऑटो रिक्शा, टेक्स्ट बुक, वाटर एट्सेट्रा. हम सारे एग्जाम्पल से रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छे से समझ के आए. उसके बाद हमने यूटिलिटी को समझा, वैल्यू को देखा. 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ आर देयर, इकोनॉमिक वैल्यू, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू. उसके बाद हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर? 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर. सबसे पहला हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड वन इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज. सो उसमें से फर्स्ट वाला हम पढ़ने वाले हैं जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज की भी अगेन बहुत इजी डेफिनेशन है. क्या है? दैट रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो हम नेचर से लेते हैं. वैसे ये बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंड वो चीज़ है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी सब्सटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज है वो कहाँ से आ रहे हैं? नेचर से आ रहे हैं. जो रिसोर्सेज हम नेचर से ले रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं बिना किसी ज़्यादा मॉडिफिकेशन के. मॉडिफाई हम उनको थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, वो क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो टर्म है नेचुरल रिसोर्स, इसी से सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्स होगा क्या. नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम नेचर से ले रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के. मॉडिफिकेशन मतलब हम किसी चीज़ को जब मॉडिफाई कर देते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस डाल देते हैं. वो ज़्यादा हम कोई चेंजेस उसमें नहीं कर रहे हैं, उसे हम ज़्यादातर थोड़ा डायरेक्टली ही यूज़ कर रहे हैं. थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हम ज़रूर करते हैं लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली भी यूज़ नहीं करते. जैसे कि इसके नेचुरल रिसोर्सेज को हम बेटर समझने के लिए क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल्स ले रहे हैं. जैसे कि एयर. द एयर वी ब्रीथ, जो हवा में अभी हम सांस ले रहे हैं, वो क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है. ये हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? वी आर ड्रॉइंग इट फ्रॉम नेचर. नेचर में जो एयर है उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं. सो जो एयर है वो एक रिसोर्स है और रिसोर्स में कौन सा रिसोर्स है? एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम नेचर से ले रहे हैं और बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन के, या फिर कह सकते हैं एयर के लिए कि हम बिना मॉडिफाई किए एयर को यूज़ कर रहे हैं. एयर जो रिसोर्स है उसको हम यूज़ कर रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है वाटर का. वाटर को भी हम नेचर से ले रहे हैं. कहाँ से ले रहे हैं? वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स. नदियों और झीलों से जो हम वाटर ले रहे हैं वो भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है. उसके बाद जो सॉइल है, सॉइल हम खुद तो ऐसा है नहीं किसी फैक्ट्री में सॉइल बन रही है, फिर हम सॉइल कोई सीमेंट तो है नहीं जो किसी फैक्ट्री में बनेगा. तो सॉइल क्या है? नेचुरली पाई जाती है और सॉइल क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है. सॉइल के बाद आता है मिनरल्स. मिनरल्स भी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. मिनरल्स से मिनरल्स हो गए जैसे लाइमस्टोन हो गया, या फिर कोई भी बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स भी होते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन. ये सारे क्या हो गए? हमें मिनरल्स. कौन दे रहा है? नेचर से. नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है. ये सारे क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्सेज हो गए. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सिंपली अगर हम हिंदी में देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हो गए जो हमें नेचर से मिल रहे हैं और हम उन्हें इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं बिना किसी ज़्यादा मॉडिफिकेशन की. सो ये उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया और मिनरल्स हो गए. ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. उसके बाद तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इसको भी हम 2 सब क्लासिफाई करते हैं.
हमने पहले रिसोर्सेज को तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट इज द नेचुरल रिसोर्स, सेकंड इज ह्यूमन मेड एंड थर्ड इज द ह्यूमन रिसोर्स. फर्दर नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स दैट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास, ये हो गए रिन्यूएबल. और नॉन रिन्यूएबल कोल, ऑयल, गैस और स्टोन्स, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताया. अभी आप रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को भी अभी हम आगे समझेंगे. वापस से समराइज करते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स. वो क्या हो गया? रिसोर्स हो गया. काफ़ी सारे हमने उसकी एग्जाम्पल देखे. कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी बनती है when it has value, when it has worth. Value means worth. There are two types of value of resources. There is economic value and there is another one is the non-economic value. उसके बाद हमने देखा था 3 types of resources: natural resources, human made resources and third one is the human resources. Natural resources को हमने स्टडी किया. What is natural resource? Natural resources वो resources that we draw from nature, that are drawn from नेचर, जो हम नेचर से ले रहे हैं एंड यूज़ कर रहे हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन, वो क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज की एग्जांपल देखिए हमने एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल. उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज भी 2 टाइप्स में कैटेगराइज हो रहे हैं. फर्स्ट तो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नाउ वी विल स्टडी these two types of natural resources. So first question is what are renewable natural resources? क्या होते हैं renewable natural resources? वो पढ़ते हैं. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. जल्दी से. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू हो रहे हैं, रिप्लेनिश्ड हो रहे हैं जल्दी से, क्विकली. वो कोई हज़ारों साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे आर नॉट टेकिंग टू रिन्यू देमसेल्फ. रिन्यू मतलब खुद को अपग्रेड कर लेते हैं वो जल्दी से. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? जल्दी से खुद को रिप्लेनिश कर ले रहे हैं. इसको और अच्छे से समझने के लिए सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड. ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इसमें से कुछ तो अनलिमिटेड है, मतलब लिमिटलेस है, हम इनको जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं. एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. और जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन जो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहा है उससे अफेक्टेड नहीं होती है इनका स्टॉक, इनका अमाउंट इन रिसोर्सेज का. सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. इसकी एग्जांपल क्या होगी? जो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, जो ख़त्म हो ही नहीं सकते, वो कौन से है? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी. विंड जो है हवा, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, अनलिमिटेड है. हवा हमेशा बहती रहेगी. इसको कोई ऐसा नहीं कि हवा बहते बहते ख़त्म हो जाएगी. इट्स नॉट लाइक दैट. उसके बाद सेकंड एग्जांपल गिवन हियर इज विंड एनर्जी. सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी जो सन लाइट है, सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो भी अनलिमिटेड है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, वो सीमलेस है, कभी ख़त्म नहीं होगी. सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी. तो ये क्या है? कुछ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज तो क्या होते हैं? अनलिमिटेड भी होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्टेड नहीं होते हैं, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी. और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हमको एक वर्ड में, एक लाइन में डिफाइन करना हो, सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो खुद को रिन्यू कर लेते हैं, वापस से रिन्यू कर लेते हैं, और मतलब वापस से खुद को बना लेते हैं, मतलब खुद को अपग्रेड कर लेते हैं, वापस से एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं और रिप्लेनिश कर लेते हैं. रिप्लेनिश भी कह सकते हैं कितनी जल्दी. दे डोंट टेक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट टू देमसेल्व्स रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड. इसको रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम बेटर समझ सकते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स से. जैसे कि जो वाटर है, वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स. वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. कैसे? क्योंकि वाटर क्या है? अनलिमिटेड है. 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, वी ऑल नो. और 30%, द रिमेनिंग 30% इज लैंड. ओके, सो 30% अगर 70% अगर वाटर ही वाटर है अर्थ के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि पानी तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, अनलिमिटेड है. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर हम वाटर को इस्तेमाल करते जाएंगे, अगर हम उसको केयरलेसली यूज़ करते जाएंगे, तो वाटर भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा. वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. क्या होता है? वाटर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो सबसे 2 सोर्सेज हो गए. ग्लेशियर्स हो गया वाटर का सोर्स,
ग्लेशियर्स जब मेल्ट होके आते हैं, जो स्नो जमी हुई है पहाड़ों पे वो ग्लेशियर है, वहाँ से जो पानी मेल्ट होके आ रहा है वो क्या है, रिवर्स में आता है और हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और बारिश होती है, हर साल क्या होता है, मॉनसून आता है, बारिश होती है, उससे क्या होता है, जो पानी हमने यूज़ किया है, जो पानी जो गर्मियों में सूख गया है, वो वापस से भर देती है बारिश आकर। तो क्या हो रहा है, पानी खुद को रिन्यू कर ले रहा है, रिप्लेनिश कर ले रहा है, अपग्रेड कर ले रहा है। ऐसा नहीं वो सूखने के बाद सूखता ही चला जाएगा, सूखता ही चला जाएगा, वो उसको कौन फिल करेगा, रेन विल फिल द वाटर। सो वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और हम इसको समझ सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को वाटर के एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? Non-renewable resources are those which have a limited stock. Non-renewable resources वो होते हैं जिनका एक limited stock होता है, एक लिमिट में ही उनका स्टॉक है। मतलब स्टॉक मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी में रिसोर्सेज हैं हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल, कितना स्टॉक है रिसोर्सेज का। जो स्टॉक है, जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। मतलब वो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हो, हम कितना भी यूज़ कर ले, नहीं, उनकी एक लिमिट है, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म होने लगेंगे। लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड क्वांटिटी में क्या है, रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल है। और वो ही रिसोर्सेज जो लिमिटेड स्टॉक है, जिनका लिमिटेड अमाउंट में जो हमारे पास अवेलेबल है, उन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट्स एज सिंपल एज दैट। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. और अगर एक बार ये स्टॉक ख़त्म हो गया, स्टॉक मतलब जो हमारे पास अमाउंट है, जो क्वांटिटी है रिसोर्स की, अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, हज़ारों साल लग जाएंगे उस रिसोर्स को बनते दोबारा रिन्यू करते करते खुद को। सो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स काफ़ी सिंपल है। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज जिनका जो है स्टॉक जो है, उनके अमाउंट जो है लिमिटेड है, लिमिटेड स्टॉक होने वाले रिसोर्स, जिन रिसोर्सेज का स्टॉक लिमिटेड है वो क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और अगर ये एग्जॉस्ट हो गए, ख़त्म हो गए यूज़ करते करते, तो इनको हज़ारों साल लग जाएंगे बनने में दोबारा। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं कोल, जो कोयला है वो, उसके बाद पेट्रोल, और उसके बाद है नेचुरल गैस जो हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। पेट्रोल जो है हम सब सुनते हैं, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो सालों लग जाएंगे। कोल के बारे में भी ऐसा ही है कि कोल का भी एक लिमिटेड स्टॉक है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और नेचुरल गैस का भी यही सीन है। उसके बाद कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये काफ़ी समझने वाला पॉइंट है कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आइदर दे आर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जो हम ब्रॉड कैटेगरी की बात करें, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम नेचर से डिराइव कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज वो किस पर डिपेंड करता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि किधर किधर रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, किधर किधर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किधर किधर से हम उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करें, कहाँ पर पाए जा रहे हैं, सिंपली उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ, किस पर्टिकुलर जगह में वो रिसोर्स मिलेगा, किस पर डिपेंड करता है, अपना नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकली कैसा उसका टेराइन है, क्लाइमेट है और एल्टीट्यूड है। टेराइन मतलब क्या वो जो जगह है, जो प्लेस है, क्या वो एक प्लेन पे लोकेटेड है। प्लेन मतलब एक बिल्कुल प्लेन जगह, समतल जो लैंड है, समतल ज़मीन है, उसके ऊपर जो लोकेटेड है, या फिर वो एक प्लेटो पे, एक ऊंची प्लेटो पे लोकेटेड है, मतलब जो ज़मीन से ऊंचा है वहाँ पर लोकेटेड है। इस पे टेराइन पे डिपेंड करेगा। क्लाइमेट, कितनी बारिश हो रही है, किस तरीके की जगह का टेम्परेचर है, ये सारा क्लाइमेट के अंदर आ जाएगा। और एल्टीट्यूड से आप सिंपली समझ सकते हैं हाइट ऑफ अ प्लेस, माउंटेन्स हैं या नहीं, मतलब कितनी हाइट पे लोकेटेड है वो जगह, उसके ऊपर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। कितने, 3 फैक्टर्स हैं, 3 फिजिकल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से कहीं पर किसी जगह पर नेचुरल रिसोर्स पाया जाएगा, किसी जगह पर नहीं पाया जाएगा। क्या है वो, टेराइन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल है मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर इतना गोल्ड मिल रहा है या फिर
मान लो यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर इतना ज़्यादा पेट्रोल मिल रहा है तो कुछ दूसरी एक्स प्लेस पर भी इतना ही पेट्रोल मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि यहाँ पर अगर इतनी हमें वाटर मिल रहा है तो डेजर्ट में भी इतना ही वाटर मिलेगा, ऐसा नहीं। हर जगह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, एक जगह पर, कुछ जगह पर होंगे, कुछ जगह पर नहीं होंगे, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल भी इक्वल बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि जो फैक्टर्स जो हैं, ये जो फिजिकल फैक्टर्स है जैसे टेराइन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, अर्थ के ऊपर वेरी करता है, मतलब अलग अलग है सब जगह पर। अर्थ पर देखेंगे कहीं का क्लाइमेट किस तरीके का है, कहीं का एल्टीट्यूड, कुछ जगह की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, टेराइन अलग है, जो लैंडस्केप है वो अलग है, लैंड जो है बिल्कुल अलग है, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेटोज हैं, कहीं पर डेजर्ट्स हैं। तो इस तरीके से टेराइन जो तीनों फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से ये तीनों फैक्टर्स क्योंकि अलग अलग हैं अर्थ के ऊपर। कभी सुना है कि पूरी अर्थ का क्लाइमेट सेम है, पूरा अर्थ का एल्टीट्यूड सेम है, पूरा अर्थ का टेराइन सेम है? इट्स नॉट पॉसिबल। हर जगह का क्लाइमेट, टेराइन और एल्टीट्यूड अलग अलग है। क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स सेम नहीं है, इसीलिए ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स भी अलग अलग जगह पर अलग अलग अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिसोर्सेज हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज समझना काफ़ी इजी है। ये जो रिसोर्स का नाम है ये ही कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने खुद बनाए हैं, ह्यूमन मेड है। जो मेड मतलब बनाना, किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। नेचुरल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जो हम नेचर से डिराइव कर रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं, वो रिसोर्सेज कब बन रहे हैं? जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो रही है। क्या हो रहा है? नेचुरल सब्सटेंस लिया हमने, कोई भी सब्सटेंस ले लिया नेचर से, उसको हमने क्या करा, हमने किसने, ह्यूमन ने क्या किया, उसको उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी, जो हमने नेचर से उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, पूरी तरीके से गुम हो जाएगी। उस ओरिजिनल फॉर्म को हमने चेंज किया। किसने चेंज किया? ह्यूमन ने चेंज किया। और फिर चेंज करने के बाद वो क्या हुआ, हमारे लिए एक रिसोर्स बन गया। तो वो ही क्या हो गया, वो रिसोर्स को हम क्या बोल देंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्स बोल देंगे। सो नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली। नेचुरल रिसोर्सेज, पहले वो जो सब्सटेंसेस थे वो क्या थे? नेचुरल सब्सटेंसेस रिसोर्सेज तभी बने जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो वो क्या बन गया? नेचुरल ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बन गए। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि आयरन ओर जो है, आयरन ओर क्या होता है? आयरन ओर जब आयरन नहीं बना हुआ है, स्टील आयरन नहीं बना हुआ है, उसको मतलब पूरी तरीके से रिफाइन करने के बाद बनता है वो। जब हम आयरन उसमें से, आयरन ओर में से एक्सट्रैक्ट कर लेते तब जाके वो आयरन बनता है। आयरन ओर जब आयरन नहीं बना है तो इट सीम्स लाइक अ स्टोन, लेकिन जब हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे, किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। जब ह्यूमन आयरन ओर की जो पूरी वो है ओरिजिनल फॉर्म है, उसको चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा उसको, तो वो क्या बन जाएगा? आयरन हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाएगा। और कौन सा रिसोर्स बन जाएगा? वो रिसोर्स हो जाएगा ह्यूमन मेड रिसोर्स, वो रिसोर्स जो ह्यूमन ने बनाया है। ऑब्वियसली कि जो नेचुरल सब्सटेंस था वो हमने नेचर से लिया, लेकिन हमने उसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया, काफ़ी ज़्यादा उसको चेंज कर दिया कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म एकदम कुछ और थी और जो फाइनल प्रोडक्ट आया है वो एकदम कुछ और है। सो बहुत ईजी है। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? सिंपली जो नेचुरल सब्सटेंस थे उसको हमने चेंज किया उसकी ओरिजिनल फॉर्म से, और जब हमने उसको चेंज किया तो वो एक रिसोर्स बन गया, हमारे लिए एक संसाधन बन गया। पीपल जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करते हैं क्या बनाए? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं? बिल्डिंग्स।
बिल्डिंग्स लाइक जो स्कूल की बिल्डिंग है या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इन सबको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्या क्या नेचुरल रिसोर्स वहाँ पर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज लग रहे हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, स्टोन, सैंड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। उसके बाद यही सेम ब्रिजेस बनाने के लिए हम कितना ज़्यादा कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं, रोड्स का भी सेम है। मशीनरी और व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादातर आयरन, स्टील वगैरह से बनते हैं, लेकिन आयरन और स्टील पहले हमने आयरन और से जितने भी मेटल्स, उनसे जो मेटेलिक ओर्स थे उससे हमने पहले एक्सट्रैक्ट किया, फिर उनको मोल्ड किया काफ़ी ज़्यादा अलग अलग शेप्स में, फिर हमने व्हीकल्स के अंदर कितनी सारी चीज़ें ह्यूमन ने लगाई, तब जाके वो व्हीकल चलने लायक बना। तो व्हीकल को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहें। सो ये सारे एग्जांपल्स जो हो गया, जैसे व्हीकल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये जो ह्यूमन क्रिएट कर रहा है नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज़ करती है उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके, आइदर बी इट इन फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मिल्स, कहीं पर भी इसको चेंज कर रहा है, और फिर वो जो नेचुरल सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस था वो रिसोर्स बन गया है, उसको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहेंगे। टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें टेक्नोलॉजी क्योंकि किसने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है, और फिर टेक्नोलॉजी इन टर्न हेल्प कर रहा है ह्यूमन को और बाकी सारे रिसोर्सेज बनाने के लिए। ह्यूमन क्यों रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहा है नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, क्योंकि ह्यूमन की क्या है, नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। ह्यूमन की जब नीड्स होती हैं उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जो नीड है उसकी वजह से क्या कर रहा है ह्यूमन, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज़ करके और ज़्यादा क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा है। सो मेन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के समथिंग दैट पीपल मेक एंड यूज़। वो मेन मेड रिसोर्सेज वो जो कुछ लोग जो हैं वो बना रहे हैं और उनको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि लेडर है, जो वुड है वो कहाँ से आ रही है, ट्री से आ रही है, नेचर से आ रही है, नेचुरल सब्सटेंस है वुड। उसको हमने क्या किया, उसकी ओरिजिनल फॉर्म से, ट्री कैसा था और लेडर कैसी है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म से कम्प्लीटली चेंज कर दिया एक लेडर में। और लेडर एक रिसोर्स है हमारे लिए क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं टू क्लाइंब। उसके बाद मग्स देख लें, पेपर और सीजर्स, पेपर सब जानते हैं कैसे बनता है, वुड, पल्प, ग्रास, ये सारी चीज़ों को जब हम कंबाइन कर देते हैं उसके बाद पेपर मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी इंडस्ट्री के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन जो सब्सटेंसेस हैं, जिन सब्सटेंसेस से पेपर बन रहा है वो हमने ऑब्टेन तो नेचर से किए, लेकिन ह्यूमन ने अपना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या किया है, नेचुरल सब्सटेंस को ओरिजिनल फॉर्म में से चेंज कर एक रिसोर्स बना दिया। पेपर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। देन कम सीजर के साथ भी वही सेम है, स्टील लगा, प्लास्टिक लगा, ये सब नेचुरल सब्सटेंसेस से हमने नेचुरल सब्सटेंस को चेंज कर दिया उनके ओरिजिनल फॉर्म से। उसके बाद रग, जो हम फाइबर जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं प्लांट्स वगैरह से, जो ह्यूमन खुद ग्रो कर रहा है, उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म से चेंज करके एक रग में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद ये जो ग्लव्स हो गए, टीवी हो गया, कैन्स हो गई, सेलफोन्स जो हैं, ये सारी चीज़ों के लिए सब्सटेंसेस तो नेचर ही प्रोवाइड करता है अल्टीमेटली, लेकिन ह्यूमन उसके नेचुरल उसकी जो पहली ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज करके उस सब्सटेंस को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कम्स ह्यूमन रिसोर्सेज विच वी विल अंडरस्टैंड इन द upcoming video. Meanwhile, do subscribe to my channel and ask me in the comment section below if you have any doubt regarding the chapter that I've explained you. Thank you.